नमस्कार। तो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, कई लोग आपने देखे होंगे कि 40-40 साल तक, 50-50 साल तक जो अनमैरिड रह जाते हैं, ठीक है, और उनकी शादी नहीं हो पाती है। फ्रस्ट्रेशन बहुत है, इच्छा बहुत है, ठीक है। तो उनकी किस्मत उनसे क्या मांग रही है? सेलिबेसी मांग रही है। ऐसी कुंडली मैं एक डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कुंडली इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ना कि कोई केस स्टडी, ठीक है ना। तो चलो लेट्स बिगिन। तो अगर लेट्स सपोज कि देखो, डिसिप्लिन के और सेलिबेसी के प्लैनेट्स कौन से हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन के प्लैनेट आप सबको पता होगा, सूर्य और शनि है, ठीक है। सूर्य शनि ये 7th हाउस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो? मान लो कि 7th लॉर्ड आपका शनि है, ठीक है। वो जा रहा है 7th लॉर्ड शनि है, यानी कि कैंसर असेंडेंट है, वो जा रहा है 10th हाउस में, ठीक है। 10th हाउस में जा रहा है तो उसकी 10वीं दृष्टि पड़ी 7वें घर पे, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है कि अपने घर को देख रहा है, ये अच्छा है, लेकिन 10वीं दृष्टि है, ठीक है। और 7वें घर पे सूर्य भी देख रहा है, सूर्य लगन में बैठ के देख रहा है, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन का, कोर डिसिप्लिन का आ गया। अभी ना इफ़ बट नहीं लगाएंगे कि भैया शादी के बाद भी तो डिसिप्लिन हो सकता है, हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट ये बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वहीं बेचारा, अच्छा, मंगल भी सेलिबेसी का प्लैनेट है, ठीक है। मंगल देख रहा है शुक्र को अष्टम दृष्टि से। क्यों? क्योंकि मंगल का अष्टम दृष्टि बुरा है और शनि का 10वां दृष्टि मैंने अच्छा नहीं देखा है, ठीक है। तो अब शुक्र भी बेचारा फंस गया। शुक्र आपका बैठा है 12वें में, मंगल बैठा है 5वें में, ठीक है। और ये पूरा प्रॉपर अभी हो गया सेलिबेसी का चार्ट। अब ये बंदा परेशान कि मेरी शादी नहीं हो रही, 50 साल का है, जितने भी साल का, तो शादी कब होगी? वो आप देख लेना कि शनि कब था उसमें, क्या कहते हैं उसे, एरीज में कब था, ठीक है, वो देख लेना। तो 40-50 साल पहले। तो अब ये प्लेसमेंट है, ऐसे और भी होते हैं योग, ठीक है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करें, केस स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटर तो यही कि एक्सेप्ट कर लो, बेस्ट यही है। बट बंदे ने कभी देखा ही नहीं है कि रिलेशनशिप का स्वाद ही नहीं चखा है कभी आज तक, तो उसको तो है मन कि भैया मुझे तो शादी करनी है, ठीक है। लेकिन शुक्र को भी मंगल देख रहा है अष्टम दृष्टि से, 7वें पे भी डिसिप्लिन आ गया है, तो भाई कहाँ से होगी? तो फिर ऐसे केस में क्या करना होगा? सबसे पहली तो ये चीज़ अपने को पहले ये देखना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के तो नहीं बैठे कि शादी करके ये सब हो जाता है, वो सब हो जाता है। मतलब एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा देखो, शादी भी जो करके बैठा है वो भी कोई बहुत परम सुख का भोगी तो नहीं है, ठीक है, वो भी रो ही रहा है। दूसरी बात, अगर नहीं आपको है फिर भी है, तो फिर अगर आपको रेमेडी ही करनी है तो सबसे बेस्ट यही है कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। आई वुड से दैट विल बी द बेस्ट रेमेडी, क्योंकि बहुत कार्मिक प्लेसमेंट्स हैं। ये वाली तो बहुत कार्मिक है, हो सकता है आपकी भी, वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, चिंता मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है शादी होने में, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉरगिवनेस प्रैक्टिस 21 डेज़ की, ठीक है। एंड आई कैन गाइड यू थ्रू, डोंट वरी, वो तो आप मुझसे कंसल्ट कर ही सकते हो, मेरा नंबर है इसमें, ठीक है, मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस में क्या है, ये आपको बेसिकली देखना है कि भैया मैंने किसी जन्म में किसी लेडी के लिए कुछ गलत करा है, शादी करके उसे छोड़ दिया है, कुछ भी करा है, तो भैया मैं माफ़ी मांगता हूँ। और ये नहीं रखना दिमाग में कि नहीं वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया, नहीं, ये नहीं रखना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। चलो, जय श्री राम, जय बजरंग बली।